हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्वेश्चन के एंड में ना एक स्टोरी बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ना हमें एक एरे दे रखी है नम्स। ओके, ठीक है। उस पे ऐसे इन्होंने हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनकी ना फ्रीक्वेंसी है और हमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर सॉर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट किया मतलब जैसे यहाँ थ्री की वन फ्रीक्वेंसी है, टू की थ्री फ्रीक्वेंसी है, इसको भूल जाओ भी। टू की थ्री फ्रीक्वेंसी है और वन की टू फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी ना वो सबसे ऊपर आना चाहिए। जैसे यहाँ थ्री की सबसे कम है तो सबसे पहले थ्री आएगा। ओके, थ्री आएगा, फिर वन की टू फ्रीक्वेंसी वन और वन आएगा, फिर टू की थ्री फ्रीक्वेंसी टू 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 आएगा। तो अगर तुम देखो यहाँ पर हमारा आंसर भी यही है। सही है। बट इन्होंने ना एक ट्विस्ट और दे रखा है। वो ट्विस्ट क्या है? वो है कि मान लो अगर दो की सेम फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ फाइव होता और फाइव की भी दो फ्रीक्वेंसी होती। ओके, फाइव की भी दो फ्रीक्वेंसी होती, तो अब हमें ऐसे में क्या करना है, जिन जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी ना, तब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो जैसे पहले तो थ्री आएगा क्योंकि उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, फिर दो फ्रीक्वेंसी वाले दो हैं, फाइव भी और वन भी है। तो इसको हम डिक्रीजिंग में लिखेंगे, इसको पहले फाइव फाइव लिखेंगे, फिर वन वन लिखेंगे, और फिर इनमें टू 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 लिखेंगे। ओके, तो देख इसकी इंट्यूशन बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम सॉर्ट करके लिख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का स्टोर तो रखना ही पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का स्टोर रखना पड़ेगा तो एक अनऑर्डर मैप तो आ जाएगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला कि जब फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तब उन एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो तब उन एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब इस फ्रीक्वेंसी में कितने एलिमेंट्स हैं वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टू फ्रीक्वेंसी पे दो एलिमेंट्स थे, टू फ्रीक्वेंसी पे दो एलिमेंट्स थे, एक वन था और एक फाइव था, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम ना एक और मैप ले लेंगे और उस मैप में क्या करेंगे, उस मैप में ना हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वन फ्रीक्वेंसी के कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ तीन है। ओके, तीन मतलब थ्री है वो एलिमेंट। ओके, और टू फ्रीक्वेंसी के कितने एलिमेंट है, एक वन है और एक फाइव है वो एलिमेंट, वन है और एक फाइव है। और फिर थ्री फ्रीक्वेंसी का कितने है, थ्री फ्रीक्वेंसी का बस एक ही एलिमेंट है, वो है टू। ओके, तो तुम्हें समझ आया ना, मैंने ये सेकंड मैप क्यों लिया, ये सेकंड मैप इसलिए लिया क्योंकि हमें हमें कितनी फ्रीक्वेंसी कम, हमें इस फ्रीक्वेंसी में कितने एलिमेंट्स है उनका भी हमारे पास होल्ड होना चाहिए। ओके, अब देखो, जब हमें आंसर लेना होगा ना, तो हम नॉर्मल इस पे ट्रैवर्स मार देंगे। ओके, हम नॉर्मल इस चीज पे ट्रैवर्स मार देंगे, जो हमने ये सेकंड वाला मैप बनाया ना, इस पे हम, और इसको हम मैप ले रहे हैं, मैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ना असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें पहले एक फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए एलिमेंट्स, फिर दो फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए, फिर तीन फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए, तभी हम सेकंड वाला जो हमारा मैप होगा वो अनऑर्डर मैप नहीं होगा, वो मैप होगा। ओके, तो हम, मैं इस पे क्या, एक फ्रीक्वेंसी का एक ही एलिमेंट था, मैंने इसको अपने आंसर में पुश कर दिया। इस पे क्या, इसमें दो दो फ्रीक्वेंसी, इसमें दो एलिमेंट्स है सेम फ्रीक्वेंसी में, सबसे पहले मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा और फिर दोनों एलिमेंट्स को पुश कर दूंगा। फिर मैं इस पे आया, इस पे भी मैं सेम देखा, एक ही एलिमेंट है इस फ्रीक्वेंसी का, डायरेक्ट पुश कर दूंगा। तो ऐसे चलेगी इसकी इंट्यूशन। तो मैंने तुम्हें इंट्यूशन बता दिया, तुम इसको कोड कर सकते हो, और जिससे कोड नहीं हुआ उनके लिए हम यहाँ कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी का हमें नोट करनी है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नोट मैप ले लेते हैं, आई एन टी को हम आई एन टी को एन पी, और इसको फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉर ऑटो एंड नम ऑफ नम्स, सही है। और इसमें मैं फ्रीक्वेंसी नम प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैंने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, मतलब अब मैंने क्या बोला, मेरे को एक और मैप चाहिए जो मेरे को ग्रुप करके देगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे इतने एलिमेंट्स आ, मतलब तीन फ्रीक्वेंसी पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, चार फ्रीक्वेंसी के पांच एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उसको ना ऐसा कहते हैं हम मैप, उसको अनऑर्डर नहीं, उसको नॉर्मल मैप ले लेते हैं। अब यहाँ मैप क्यों ले रहे हैं हम, मैप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में ही भेजना है। ओके, पहले हमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स भेजने हैं। बाई चांस अगर फ्रीक्वेंसी सेम है दो एलिमेंट्स की, तो फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भेजना है। तो यहाँ आई एन टी कॉमा वेक्टर ऑफ आई एन टी। ओके, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ग्रुप लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर ऑटो एंड आई टी, ऑब्वियसली हम पिछले मैप पे ट्रेवर्स करके बता देंगे ना, क्योंकि पिछले मैप पे हमारे पास एलिमेंट भी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है।
ऑफ MP, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ग्रुप किसका, IT डॉट सेकंड में है, मेरे को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ग्रुप करना है। डॉट यहाँ पर पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पर मैंने वेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना। पुश अंडरस्कोर बैक IT डॉट फर्स्ट, हो गया, सही है। अब मैंने मेरे पास पूरा ये बच रखा है, ये चीज आ गई मेरे पास, ओके, एकदम सेम ये आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बस इस मैप पे ट्रैवर्स करना है और एक रिजल्टन में स्टोर करते रहना है इन सबको, ओके। बस जब भी सेम फ्रीक्वेंसी वाले मेरे को हिट होंगे एलिमेंट, मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हिट होंगे जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, मेरे को उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। उसके अलावा मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है व्हाट्सएप को। तो एक आंसर बना लेते हैं, वेक्टर INT आंसर। अब फॉर लूप चलाते हैं, फॉर ऑटो एंड IT। इस बार किस पे करेंगे, इस बार हम फ्रीक्वेंसी ग्रुप पे करेंगे, फ्रीक्वेंसी ग्रुप पे करेंगे, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इफ फ्रीक्वेंसी ग्रुप में क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप में सेकंड वाला किसको डिनोट करे, सेकंड वाला डिनोट करे कि कितने एलिमेंट्स हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब वो वेक्टर साइज को। तो इफ अगर IT डॉट फर्स्ट मेरे पास, उसका साइज देख लेते हैं, ओके। अगर उसका साइज ग्रेटर देन 1, ओके, इसका साइज ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब कि मेरे पास टू फ्रीक्वेंसी पे 5 और 1 मतलब दो एलिमेंट्स है। अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो मेरे को सॉर्ट क्या करना, मैं सॉर्ट क्या करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं सॉर्ट करने की। अगर मेरे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स है तो मेरे को पक्का सॉर्ट करना है उनको, और किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे, यहाँ सॉर्ट लिख देंगे IT डॉट IT डॉट सेकेंड डॉट बिगिन कॉमा IT डॉट सेकेंड डॉट एंड। इससे वो रिवर्स में सॉर्ट हो जाएगा, ओके। ये डायरेक्ट HTL फंक्शन है रिवर्स में सॉर्ट करने के लिए, वरना तुम नॉर्मल सॉर्ट करके उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ओके। ये चीज होगी। अब मैंने उनको सॉर्ट कर लिया जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। अब जस्ट मेरे को हर एलिमेंट को पुश करना है। फॉर ऑटो एंड नंबर्स, ऑटो एंड नंबर्स किसमें, IT डॉट सेकेंड में। अब मैं IT डॉट सेकेंड में, मतलब जो एरे है इसमें मैं ट्रैवर्स करूंगा। और पर मैंने यहाँ एक और चीज बोली थी, यहाँ 5 दो बार है तो दो बार ही यहाँ आंसर में भी दो बार 5 पुश होना चाहिए, तो कोई नहीं। फॉर INT I इक्वल टू 0, I लेस देन IT डॉट फर्स्ट, ठीक, I प्लस प्लस, हो गया, सही है। आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पर आ गया नम। अब मैंने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नंबर्स पुश भी कर दिया, हो गया, सही है। अब मैं एंड में रिटर्न कर दूंगा हमारा आंसर। इसको रन करके देख लेते हैं, ओके। ऑटो एंड MP यहाँ लिख दें, यहाँ फ्रीक्वेंसी था, एक और रन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर IT डॉट फर्स्ट नहीं है, IT डॉट सेकेंड है, क्योंकि सेकेंड में वो एरे स्टोर होगी ना। मेरे को एरे का साइज देखना था कि अगर वहाँ दो एलिमेंट्स है तो ही मैं उनको सॉर्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ Z कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं। एंड इंडीड इट्स एक्सेप्टेड, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है। तो जो इसकी टाइम ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में तो एक फ्रीक्वेंसी मैप यहाँ पर है जिसमें n नंबर स्टोर हो रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी मैप यहाँ पर जिसमें n नंबर स्टोर हो रहे हैं, और एंड में जो हमारा रिजल्ट वेक्टर है उसमें तो ऑर्डर ऑफ n की स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ओके। और टाइम कम्प्लेक्सिटी में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैप, हम यहाँ पर मैप यूज कर रहे हैं, ये n log n लेता है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते हैं इवेंट्स को। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें, ठीक, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी मैप पे चल रहे हैं और फिर हम यहाँ पर एलिमेंट्स स्टोर भी करा रहे हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं सब एलिमेंट्स ना एक ही फ्रीक्वेंसी के, जैसे मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 होती है, ओके, और सब एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे दो दो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ओके।
तो मैं चल तो या मतलब मैप में तो मैं एक ही बार होगा ना ये, क्योंकि दो ही फ्रीक्वेंसी है तो एक ही की पेयर होगा टू का। और इस चीज को जब मैं सॉर्ट करूंगा तो एन लॉग एन टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी वो हमारा वही आ रहा है, एन लॉग एन नहीं आ रहा है। चलो मान लो इसके अलावा कुछ हो सकता है, मतलब तीन वाली होती है और दो वाली होते हैं। तीन फ्रीक्वेंसी के मान लो वन टू और थ्री होते हैं, और टू फ्रीक्वेंसी के फोर फाइव और सिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ दो एलिमेंट्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब ये पूरे एन तो है नहीं, लेट इट बी के। तो यहाँ के लॉग के हो जाएगी, और इसके लिए भी के हो जाएगी, तो वो टू के लॉग के हो जाएगी। ओके, ऑब्वियसली के लॉग के एन से तो कम ही होगा, क्योंकि एन से कम एलिमेंट्स है ना। एन से तो कम एलिमेंट्स है ना ये एन से ज्यादा एलिमेंट थोड़ी यहाँ। तो के लॉग के की फ्रीक्वेंसी वर्स्ट केस में नहीं जा रही, वर्स्ट केस में एन लॉग एन नहीं जा रही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा, और हम जनरलाइज में सबसे ज्यादा ही लेते हैं। और अब इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं। एक्चुअली जिनको बस यहीं तक सुनना था, क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। जिनको स्टोरी सुननी है एंड की, उनको मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली 5 डेज पहले मेरे दोस्त को ये क्वेश्चन आ रखा था एक एग्जाम में। ओके, एंड मैं उसकी हेल्प करा रहा था ऑब्वियसली। तो बात ये हुई कि तब मैं अराउंड उस उन जैसे लीड कोड में यहाँ इजी लिखा होता ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो वहां पर सारे क्वेश्चंस ना मीडियम लेवल ही लगते हैं। ओके, तो उस टाइम पे मैंने 10 मिनट सोचा। मेरे को कहीं जाना था, तो मेरा माइंड फुली ऑक्यूपाइड नहीं था इस क्वेश्चन से, पर मैंने स्टिल 10 मिनट सोचा और मेरे से अप्रोच नहीं आई। ओके, मैंने उसका हॉस्टल रूम जैसे ही छोड़ा और मैं हॉस्टल के गेट पर जैसे ही पहुंचा ना, मेरे को ऑन द स्पॉट इंट्यूशन आ गई। ओके, तो उस टाइम में ना 2-3 मिनट की फर्क था, तो मैंने 13 मिनट में इसकी पूरी कंप्लीट इंट्यूशन बना ली थी तब। तो मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि 10 मिनट तक नहीं बना तो तुम ऐसे गिव अप कर लो। उसको थोड़ा सा और टाइम दोगे तो वो निकल ही जाएगा। थैंक यू।